हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मार्केट का बॉटम बन गया क्या, आज की जो तेज़ी आई उसके रीजन क्या थे और क्या यह तेज़ी टिकाऊ है या नहीं। एक एक स्टेप पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला स्टेप था, आज की तेज़ी का मेन रीज़न ये था कि जो एग्जिट पोल्स आए थे उसमें बीजेपी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। दोनों ही स्टेट्स में वो हार रहे थे, बट जो रिजल्ट्स आज आए हैं तो वो रिजल्ट्स इतने पॉजिटिव आए हैं कि हरियाणा में तो ये सरकार बना रहे हैं, अपने प्रीवियस रिजल्ट से भी बेटर कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में भी इनकी कंडीशन ठीक ठाक है। दे आर नॉट मेकिंग गवर्नमेंट, बट उतनी ख़राब पोजीशन नहीं है इनकी, इन्होंने ठीक ठाक सीटें ली हैं। तो ये रीजन के कारण, क्योंकि मार्केट तो पहले से निगेटिव कंसिडर करके बैठा हुआ था, इसके लिए मार्केट में यह पॉजिटिविटी आई आज। तो इसके लिए जो है सारे शेयर्स, सारे सेक्टर्स करीब करीब ग्रीन में बंद हुए। निफ्टी तो करीब करीब 217 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। तो ये थी। तो क्या ये जो तेज़ी आई इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? तो जवाब है हाँ, टेम्परेरी बेसिस पे कर सकते हैं, बट अभी इवेंट्स ख़त्म नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा इवेंट तो जो इजराइल अटैक करने जा रहा है ईरान पे, ये होगा। इसके अलावा भी कल हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की, तो उसका आउटकम आएगा। हालांकि रेट कट होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, इनफैक्ट ना के बराबर चांसेस हैं। तो अगर रेट कट हुआ तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, अदरवाइज चांसेस कम है। तो मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया है कि रेट कट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद उनकी कमेंट्री कैसी आती है, तो वो सीताकांता दास साहब की जो कमेंट्री आएगी उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वो बोलते हैं कि दिसंबर वाले रेट कट में वो कट करेंगे तो इट विल बी पॉजिटिव फॉर मार्केट। तो ये कमेंट्री भी एक हमें सुननी पड़ेगी कि उनका आउटलुक क्या है भारत की महंगाई के बारे में, आरबीआई का जो रेट कट है उसके बारे में। तो ये इवेंट कल होने वाला है, तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। अब होगा कि भाई मार्केट और कितना नीचे जा सकता है। देखो, तो दो तीन फैक्टर थे। एक था कि चाइना में जो बहुत ज़्यादा हमारा आउटफ्लो हो रहा था, पैसा एफआई निकाले थे, चाइना का मार्केट अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रह गया है जितना कि आज से हफ्ते 10 दिन पहले था। तो अब वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सेलिंग्स नहीं जाएंगी। जो यहाँ सेलिंग हो रही थी, वहाँ जा रही थी, वो अब इतनी बड़ी नहीं जाएंगी। तो आप लोग अब अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट के लिए निगेटिव एक ही है कि जिस दिन इजराइल ईरान पे अटैक करेगा उस दिन मार्केट गिरेगा, लेकिन वो जो गिरावट होगी वो टेम्परेरी होगी और उसी दिन 400-500 पॉइंट जो मार्केट गिरना है गिर जाएगा और सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि आप इंतजार करते रह जाओ कि वो अटैक करेगा और मार्केट यहीं से 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, उसके बाद अटैक होगा। तो अपना कुछ कुछ पैसा मार्केट में डालते रहो और कुछ पैसा उस दिन के लिए बचा के रखो। मार्केट ऑलरेडी अपने ऊपर वाले लेवल से करीब करीब 6% डाउन था। आपने कल तक अगर पैसा लगाया होगा तो आज ही 1% आ गया होगा। एनीवे, इट इज़ आल्सो अ गुड लेवल नाउ। आप पैसा कुछ कुछ डालते रहिए मार्केट में। और एक जो बड़ा इवेंट आने वाला है ईरान इजराइल का, उस वाले इवेंट को भी हमें प्ले करना है अपने पॉजिटिविटी में। देखो, दुनिया में ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, तो जब भी कोई मौका मिले हमें मार्केट गिरने का, उसे इनकैश करना है, उसे खुश होना है, उसे हैप्पीली एक्सेप्ट करना है। तो वो चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव रहेंगी, हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव रहेंगी। अब बात आती है कि भाई इजराइल हो गया, चुनाव हो गया, पॉलिसी भी कल हो जाएगी, तो और कोई इवेंट तो नहीं है फ़िलहाल, और कोई इवेंट नहीं है। आपको बहुत सावधानी से रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अब करीब करीब काफ़ी जो गिरना था गिर गया, अब उतना ज़्यादा गिरने के चांसेस नहीं हैं। फेस्टिवल सीजन्स आ रहा है, इस फेस्टिव सीजन्स में ऑलरेडी जो रिटेल सेक्टर्स हैं उनको ऑर्डर्स मिलेंगे, तो उनके लिए पॉजिटिव रहेगा, तो मनी का सर्कुलेशन होगा। तो मार्केट इतना ज़्यादा गिरने नहीं जा रहा है अनटिल अनलेस कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाएं। और ये बीजेपी के जीतने से भी फ़ायदा हो गया है, क्योंकि होता क्या है कि जब हमारी गवर्नमेंट जो बनी होती है वो अगर एक दो पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, तो अगर हमारी पोजीशन ख़राब होने लगती है तो उनसे भी हमें कुछ टेंशन मिलने लगता है। तो ये चीज़ें जब पार्टी मजबूत रहती है तो जो उसके सपोर्टर्स होते हैं वो भी मजबूत रहते हैं। तो अभी जो हरियाणा में सरकार बनी है, इससे भी मार्केट को पॉजिटिविटी मिलेगी और मार्केट के बॉटम एक हद तक लिमिटेड हो गया है। तो मेरे अकॉर्डिंगली अभी जो नीचे गिर सकता है, मैक्सिमम यहाँ से 400-500 पॉइंट निफ्टी और गिर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं गिरने के चांसेस दिख रहे हैं। 24,000 पे तो एटलीस्ट वो सपोर्ट ले ही लेगा, बट चढ़ने के लिए ऊपर वो काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। तो आप लोग जो हैं जितना भी है इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए,
अच्छे म्यूचुअल फंड्स में कंटिन्यू करिए। जो भी आपके फंड्स हैं उनमें SIP रखते रहिए। ऐसी गिरावट में इवन स्टेप अप SIP कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें थीं। अभी कल हम काफ़ी ऑब्जर्विंग मोड में रहेंगे कि वो इस पे रिप्लाई देते हैं हमारे RBI के गवर्नर, तो वो एक पॉलिसी हम देखेंगे कि क्या है दे रहे हैं। एनीवे, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको ये सब चीज़ें सुनने की देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जब भी गिरावट हो मार्केट में आपको कुछ पैसा डाल देना है। ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिनको 26,200 पे लग रहा था कि हमको मार्केट ख़रीदना है, तो उनके लिए अभी तो सबसे अच्छा टाइम आ गया है। एक तरह से काफ़ी डिस्काउंट में 5-6% डिस्काउंट मिल रहा है उनको, तो अभी तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। क्या मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा? नहीं, बहुत तेज़ी से नहीं ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ही जाएगा, लेकिन जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये सब चीज़ें थीं। बाकी आप अगर इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यू कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस समय मार्केट गिरने का मेन रीज़न है जो रिटेलर लोग अपना मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तो हम लोग भी रिटेलर कैटेगरी में आते हैं। पैनिक होकर सेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमने कोई भी म्यूचुअल फंड्स लिया था या कोई स्टॉक लिया था तो हमारा विजन था कि 10 से 15 साल रखेंगे। तो ये टेम्प्रेरी गिरावट, ये तो क्रैश भी नहीं है, गिरावट है केवल। तो इसको एक उसमें लें। जैसे मार्केट आज 200 पॉइंट बढ़ा है, हो सकता है कि अगले हफ्ते भर या 10 दिन तक धीरे धीरे करके वो वापस से अपने लेवल पर आ जाए। तो कोई चिंता की बात नहीं है। मार्केट नीचे आपका पोर्टफोलियो हल्का सा नेगेटिव दिख रहा होगा, इट्स ओके, इट विल बाउंस बैक, नो प्रॉब्लम। बट आप अगर अभी निकल जाएंगे तो आपने लॉस को बुक कर लिया। ये जो भी लॉस दिख रहा है वो नोशनल लॉस है, वो आपका रियल लॉस नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पोजीशन अपनी निकाल देंगे तो इट विल बी योर एक्चुअल लॉस। तो वो चीज़ें मत करिए, कोई बात नहीं है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाय।